मेंबर्स। अब देखो, आप लोगों ने राजेश एक्सपोर्ट का नाम सुना होगा, ठीक है। अभी नाम काफी चर्चा में आ रहा है कि उन्होंने फेक बैलेंस शीट बनाई थी, ठीक है। उसकी वजह से अभी लगातार स्टॉक क्रैश होता हुआ दिखाई दिया है। बट एक क्वेश्चन आता है कि सर ये स्टॉक आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि ऐसी कंपनीज आइडेंटिफाई करना बहुत रिस्की है। तो देखो, आज के वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। नए 5 स्टॉक बताऊंगा जो सिमिलर लाइक ऑफ फेक कंपनी है, ठीक है। और स्क्रीनर भी आपको दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड रखते हैं तो। लेकिन देखो, जो स्क्रीनर मैं आपको देने वाला हूं उसमें ऐसा फिक्स मत देखना कि सभी के सभी खराब स्टॉक है, ठीक है। बट हाँ, चांसेस है कि ज्यादातर खराब हो सकते हैं, तो आप अपनी भी केस स्टडी जरूर कर लेना। ओके, चलिए स्टार्ट करें। बट देखो, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हमेशा याद रखो, देखो मैं जो चीज बोला हूं वो ध्यान से सुनना। आप लोग बोलते हैं कि सर राजेश एक्सपोर्ट में अभी न्यूज आई थी ना, ठीक है, कि भाई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। बट राजेश एक्सपोर्ट तो पहले से अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करा था, तो पता कैसे चलता कि भाई पहले से खराब है? देखो, एक रीजन से आप पता कर सकते हैं। वो क्या रीजन है, ध्यान से सुनना। अगर आप अभी देखोगे तो स्टॉक लोअर सर्किट बना रहा है। बट अगर एक रीजन की बात करने जाए, यहां पे कहां पे गया, जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहां पे 2023 के अंदर इसकी कैश फ्लो बैलेंस शीट में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थी। उन्होंने प्रॉपरली कैश फ्लो बैलेंस शीट अपडेट नहीं की थी, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, जब भी रिजल्ट्स आते हैं ना, कैश फ्लो बैलेंस शीट देखा करो। अगर वो प्रॉपरली टाइमली अपडेट नहीं कर पाते हैं या प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं, बैलेंस शीट में कैश फ्लो नेगेटिव दिखता है अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी, तो आप ये समझ के चलो कि कंपनी में शायद कुछ गड़बड़ है, ठीक है। नॉट श्योर, बट शायद गड़बड़ हो सकती है। तो आप देखोगे उसी टाइम पे ये स्क्रीनर में आ चुका था, एनएससी के स्क्रीनर में आ चुका था। ये बात है 2023 की। और उस टाइम से अगर आप देखोगे 2023 में ही इसने हाई बनाया था। देखो, ये आप देख रहे हैं, 2023 में स्टॉक ने हाई बनाया था, उसी के बाद ये स्टॉक गिरा था, ठीक है। उसी के बाद 1000 का स्टॉक 90 के नीचे आ चुका था। तो ये पता कैसे चलेगा, कब पता चलेगा? जब ऐसी कोई न्यूज आती है। तो मैं हमेशा आपको न्यूज दिखता हूं ना, सिखाता हूं ना कि न्यूज कौन कौन सी है, वो आपको भी पढ़नी चाहिए, शायद आप लोगों के लिए काम आ जाए। क्लियर? तो भले आपको ये लगता है कि भाई आज पता चला या 2026 में पता चला, बट 2023 में यहां पे पता चल गया था बड़े प्लेयर्स को, ठीक है, कि भाई ये कैश फ्लो में बैलेंस शीट है, प्रॉपर क्यों अपडेट नहीं कर पा रहे, और इसकी वजह से स्टॉक उसी टाइम पे क्रैश होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। अब देखो, आप बोलते हैं कि सर रिटेल इन्वेस्टर फंस जाते हैं। आप नहीं, अकेले नहीं फंसते। इसके अंदर एलआईसी ने भी 10% का स्टेक लिया था राजेश एक्सपोर्ट के अंदर, ठीक है। एफआई ने भी होल्डिंग 14% की थी, यानी कि फॉरेन प्लेयर्स भी थे, लोकल प्लेयर्स भी थे, कुछ म्यूचुअल फंड्स भी थे, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना डिफिकल्ट है कि ये फेक बैलेंस शीट तो नहीं है, क्योंकि आप देखो मार्केट में 5000 प्लस कंपनीज है। अब कौन कौन सी कंपनी की अब साइट को विजिट करते हैं? ये काम अप्रूवल लेने का काम या अच्छी बैलेंस शीट प्रोवाइड करने का काम क्या होता है? ऑडिटर्स का होता है, कंप्लायंस टीम का होता है, ठीक है। अब वो ही प्रॉपर काम नहीं करते तो फिर हम लोग कैसे पता करें? बट आप, जैसे कि मैंने बोला कि ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो उस पे फोकस आप लोग कर सकते हैं। ठीक है? बात समझ में आ रही है? ओके। तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी राजेश एक्सपोर्ट में, ध्यान से सुनना। देखो, इसमें प्रॉब्लम ये थी, स्टॉक जो लोअर सर्किट मार रहा है, प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें 99% का जो डेटा है वो इन्फ्लेटेड डेटा है। यानी कि इनकी जो बैलेंस शीट है इसमें 99% का जो रेवेन्यू है वो गलत है। देखो, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 97 टू 97% कंपनी रिपोर्टेड रेवेन्यू मे बी हैव बीन इन्फ्लेटेड, यानी कि फेक रेवेन्यू है। और जब मैंने बहुत बार डिस्कस किया था वीडियोस के अंदर राजेश एक्सपोर्ट, मैंने आपको बहुत बार बताया था कि ये जो कंपनी है राजेश एक्सपोर्ट, ये इतना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जीरो कैसे होता है? ठीक है, मतलब ये आप कितना है, 96,000 करोड़ का आप रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं और प्रॉफिट सिर्फ 67 करोड़ का। ये मेरे पल्ले भी नहीं पड़ता कि 1% का भी मार्जिन नहीं है कंपनी में, ठीक है। तो हमेशा याद रखो कि अगर इतना बड़ा रेवेन्यू होता है 1,31,000 करोड़ का, बट मार्जिन 0%, 1%, तो समझ जाओ कि भाई कुछ ना कुछ बैलेंस शीट में गड़बड़ है। मार्जिन कम से कम 3% से 4% होने चाहिए, कम से कम। बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग 3 से 4% रखती है मिनिमम, ठीक है। बट 0% वो तो फेक है, और वो भी कितने साल तक, देखो कितने साल तक 0% है, ठीक है। 1 साल हो, चलो मान लो, समझ में आता कि भाई कोई इश्यू होगा, बट कितने साल? तो ये भी एक रेड फ्लैग है, आप समझो, राजेश एक्सपोर्ट में, ठीक है। ये पहले भी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका था। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, देखो इन लोगों ने फेक बैलेंस शीट प्रोवाइड की थी। इन्होंने एक सब्सिडरी क्रिएट की थी, राजेश एक्सपोर्ट ने, ग्लोबल मार्केट के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, गोल्ड रिफाइनरी के लिए, ठीक है। और उनकी जो बैलेंस शीट थी सब्सिडरी की, उनकी बैलेंस शीट और इनकी बैलेंस शीट में मिसमैच आ रहा है डेटा, ठीक है। और मिसमैच में कितना डेटा मिसमैच आ रहा है? बहुत बड़ा मिसमैच आ रहा है, 99% का रेवेन्यू मिसमैच आ रहा है। क्लियर? तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स यहां पे राजेश एक्सपोर्ट में स्टार्ट हुई है।
अब सर मुझे ऐसी कंपनीज़ बताओ जहाँ पे प्रॉब्लम्स ऑलरेडी है राजेश एक्सपोर्ट जैसी। तो सबसे पहली कंपनी का नाम आ चुका है वेरिम क्लाउड। ये भी पहले मैं डिस्कस कर चुका था, इसमें भी सेम चीज़ें थी कि फेक बैलेंस शीट वगैरह-वगैरह और ये स्टॉक भी बहुत बार क्रैश हो चुका था। आई थिंक ये डीलिस्ट हो चुका है, अभी मुझे नहीं मिल रहा है तो ये डीलिस्ट हो चुका है। इसके अलावा मिस्टर फूड आई एम श्योर काफ़ी लोगों को पता होगा, ठीक है? इसमें भी बाद में इश्यूज़ पता चले, ठीक है? हालाँकि हम लोगों ने पहले आइडेंटिफ़ाई किया था, बट इसमें भी इश्यूज़ बाद में पता चले। अब देखो हमेशा याद रखो कि बैलेंस शीट अच्छी होती है कभी-कभी, बट कैश फ्लो, स्टॉक में मोमेंटम ये हमेशा देखनी चाहिए क्योंकि अगर अच्छी रिजल्ट्स आ रहे बट स्टॉक मोमेंटम नहीं कर रहा है ना, ठीक है? वो एक नेगेटिव है। जब स्टॉक को मोमेंटम करना इंपॉर्टेंट है। अगर तोड़ो-फोड़ो रिजल्ट आ रहे तो मोमेंटम क्यों नहीं करता? ठीक है? तो लाइफ लो पे क्यों है? सिंपल क्वेश्चन है। लाइफ लो पे क्यों है? इतने अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फ्लैग होता है। ठीक है? इसकी वजह से यहाँ पे देखोगे अपडेट पता चला यहाँ पे 14 के आसपास, उसके बाद ये सीधा 4 तक चला गया। ठीक है? इसके अलावा बीसीजी, ब्राइटकॉर्प ग्रुप, इसमें भी इश्यूज़ आए थे, एलिगेशंस आए थे एंड एंड देखो याद रखो, जभी भी ऑडिटर्स के एलिगेशंस आते हैं या हमारी जो गवर्नमेंट है वो चेक करती है बैलेंस शीट को, तो आप ये समझ जाओ कि थोड़ा दूर रहने की पॉसिबिलिटी रखता है। ठीक है? भले स्टॉक सर्किट टू सर्किट खेले, भाई 5 दिन लोअर सर्किट मारी, 4 दिन अपर सर्किट मारी, वापस 5 दिन लोअर सर्किट मारी, तो अपर सर्किट में घुसने की कोशिश मत करो क्योंकि ये ट्रैप होने के चांसेस है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ब्राइटकॉर्प ग्रुप खराब हो गया वगैरह-वगैरह, इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा पता नहीं, ठीक है? बट अभी के लिए पैनिक वाला सिचुएशन है बीसीजी में, सेम लाइक इंस्टेंट फूड में। देखो बीसीजी में भी, एक टाइम पे बीसीजी 110 पे था और आज ये 12 पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3-4 महीने पहले 12 पे ट्रेड कर रहा है। रीज़न क्या था बीसीजी के अंदर? जब ये 110 पे था ना, तो इन्होंने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट शेयर किए थे। वो टाइमली प्रोवाइड नहीं किए थे। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। उस टाइम पे ये जो स्टॉक था ना, वो 70 के आसपास था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक है? वही एक रेड फ्लैग था। तो हमेशा याद रखो कि अगर ऐसे कोई इश्यूज़ आते हैं ना कि भाई प्रॉपर्ली टाइमली अलॉटमेंट शेयर्स प्रोवाइड नहीं कर पाता है, प्रॉपर बैलेंस शीट प्रोवाइड नहीं कर पाता है, बैलेंस शीट डिले कर देता है, वो भी 1 क्वार्टर डिले हो जाती है, ये सब रेड फ्लैग्स होते हैं। ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको फोकस ज़रूर करनी चाहिए, सेम लाइक जेंसोल, जेंसोल आप सभी लोग जानते हैं। ठीक है? तो ये ज़्यादातर चीज़ें पता चल चुकी है, सभी कंपनीज़ पता चल चुकी हैं। अब नई कंपनीज़ मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनना। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा ये सभी खराब हो सकती है, बट चांसेस पूरे के पूरे रेड फ्लैग के हैं। इसमें पहला नाम आ जाता है ओइसा हाइपर रिटेल करके। अब देखो ये जो कंपनी है ना, सी यहाँ पे कहाँ पे गया, जस्ट अ सेकंड, ये वाला। ये एक टाइम पे 77 पे था, आज ये स्टॉक 8 के नीचे जा चुका है। ये कंपनी एनसीएलटी में जा चुकी है, ठीक है? तो कभी-कभी बैलेंस शीट भले अच्छी हो, मैंने बहुत सारी कंपनीज़ देखी जो एनसीएलटी में जा चुकी है। तो ऐसी कंपनीज़ को केयरफुल रहो। कि भाई रिजल्ट्स अच्छे आते हैं बट न्यूज़ आ रही है कि भाई कंपनी एनसीएलटी में किसी ने बेच दी। अब एनसीएलटी का मीनिंग पता है क्या होता है? कि अगर मान लो कंपनी ने 100 करोड़ का कर्जा लिया है, वो चुका नहीं पाती है, वो भी 6 महीने, 8 महीने, साल हो चुका है। तो आप ये समझ के चलो कि जो कर्जा देने वाला होता है, बैंक हो या कोई भी थर्ड पार्टी, वो एनसीएलटी में कंपनी को डाल देता है। अब कोर्ट को चेक करना है कि वो एनसीएलटी अप्रूव करे कि नहीं। अगर कोर्ट अप्रूव कर देता है, तो आप ये समझ के चलो कि कंपनी में बहुत बड़ी गड़बड़ है। बात समझ में आई? तो जहां पे भी एनसीएलटी का नाम सुनाई दे, एनसीएलटी का नाम सुनाई दे, वो कंपनी में प्रॉब्लम है। ठीक है? उसमें फिर एवरेज करना भी बेवकूफी बन जाती है। ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है? तो न्यूज़ हमेशा आपके पास कोई कंपनी हो, मान लो कि आपके पास 10 कंपनी हो, सर्च मारो आपकी कंपनी के आपका नाम, कंपनी का नाम और रेगुलेटरी ऐसा करके सर्च मारो। क्या? मान लो कि जेंसोल है, तो जेंसोल रेगुलेटरी इश्यूज़ ऐसा करके सर्च मारो। क्या कुछ आ रहा है गूगल सर्च में? अगर आ रहा है तो प्रॉब्लम है। इवन आप ऐसा हो तो चैट जीपीटी और किसी को पूछ सकते हैं। अगर इश्यूज़ आ रहा है तो प्रॉब्लम है। इवन कंपनी का नाम के साथ-साथ एनसीएलटी सर्च करो। मान लो कि भाई ओइसा हाइपर है, ओइसा हाइपर एनसीएलटी है, अगर है तो इश्यूज़ है। ठीक है? तो आपको सर्च क्या करना है? आपकी कंपनी का नाम, रेगुलेटरी इश्यूज़ ऐसा करके सर्च करना है। ठीक है? और दूसरा आपका कंपनी का नाम एनसीएलटी इश्यूज़ करके सर्च करना है। अगर है तो इश्यूज़ है। ठीक है? अब तीसरी कंपनी आ जाती है एचएमए एग्रो करके। इसने देखो कंपनी में एमडी ने रिज़ाइन किया है, सीईओ ने रिज़ाइन कर दिया है। अब कंपनी में एमडी और सीईओ रिज़ाइन करना प्रॉब्लमैटिक होता है जनरली। ठीक है? आप देखोगे कंपनी एक टाइम पे 85 पे थी, 84 पे थी, आज ये कंपनी 20-23 के नीचे जा चुकी है। अब चांसेस बहुत है कि कंपनी में प्रॉब्लम्स आ सकती है, अभी निकली नहीं है। वापस बोलना चाहूँगा कोई प्रॉब्लम निकली नहीं है लेकिन आ सकती है। ठीक है? तो केयरफुल रहना पड़ रहा है ये सभी कंपनीज़ में। अगली कंपनी आ जाती है सद्भाव इंजीनियरिंग। ये कंपनी भी डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान में घुस चुकी है। ये कंपनी इतनी टॉप से क्रैश हुई है कि बता नहीं सकते। ठीक है? सद्भाव
इंफ्रा, आई थिंक इंफ्रा वाला है, राइट? इंजीनियरिंग, ओके, ये वाली कंपनी है। ये कंपनी भी ऊपर से काफ़ी हद तक क्रैश हुई थी, आई थिंक लोड इश्यू होगा। सी यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। एक टाइम पे 400 का स्टॉक था, आज ये 9 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई गया है। सो हमेशा कंपनी में फोकस किया करो कि कंपनी में क्या चल रहा है। एक है पीएसआईटी इंफ्रा करके, ये भी एनसीएलटी में जा चुकी है और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये स्टॉक एक टाइम पे 5000 का था, आज 1 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है? ऐसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं। अब आप बोलोगे सर आपके पास कोई स्क्रीनर है क्या? डेफिनिटली है। मैं ये स्क्रीनर को आपको वीडियो के कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में प्रोवाइड कर दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। अब देखो वापस बोलना चाहूँगा, इसमें सभी कंपनी फ्रॉड मत समझना, बट चांसेस बहुत है कि ये सभी कंपनी में फ्रॉड कुछ हो सकते हैं। आपको गूगल सर्च करना है, कुछ मिलता है तो आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। ठीक है? इसके अलावा भी यहाँ पे भी आप ये स्क्रीनर में चेंजेस करके अपना स्क्रीनर बना सकते हैं। मैंने इसमें स्क्रीनर में प्राइस टू अर्निंग रेशियो लेस देन 10 रखा। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम है। अब ऐसा हो तो इसको निकाल निकाल के भी अगर करते तो भी शायद आपको और कंपनी बेटर मिल जाती। ठीक है? तो एक चीज़ करना, प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये निकाल के भी आप ट्राई करना चाहें, कर सकते हैं। मुझे ज़्यादातर कंपनी जो मिली वो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी। जैसे कि जेंसोल इंजीनियरिंग यहाँ पे आ गया, मिस्टन फूड आ गया, ओइसा हाइपर आ गया। इसके अलावा एसटीडी कैपिटल मार्केट है, ठीक है? 3i इन्फोटेक में भी काफ़ी चीज़ें मुझे नेगेटिव दिख रही है अभी भी, ठीक है? तो ये कंपनी भी हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ हैं, मैं वापस बोलूँगा, ये सभी खराब या एनसीएलटी वाले नहीं हो सकती, बट मुझे लगता है कि प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो एक बार क्रॉस चेक करना ज़रूर कंपनी के अंदर, कि क्या कोई कंपनी में प्रॉब्लम है कि नहीं, गूगल सर्च करके चेक करना। बात समझ में आ रही है? वरना ऐसा ना हो कि ट्रैप हो जाओ। क्लियर? ओके, तो मैंने देखो ये स्क्रीनर आपको सपोर्ट करने के लिए बनाया है। अगर पसंद आता है तो वीडियो को एटलीस्ट लाइक कर देना। चलिए, अब इसके अलावा सर क्या देखें कंपनी के अंदर कि भाई कंपनी में प्रॉब्लमैटिक है। तो देखो मैंने राजेश एक्सपोर्ट के बारे में बताया, कंपनी 5 कंपनी बताई। इसके अलावा आपको क्या-क्या पैरामीटर्स चेक करने चाहिए। तो सबसे पहला पैरामीटर, प्रॉफिट कितना आ रहा है कंपनी में और उसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है वो देखना चाहिए। अगर प्रॉफिट अच्छा है लेकिन कंपनी कैश फ्लो नेगेटिव है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो, ठीक है? तो कंपनी में प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। जैसे कि मान लो भाई सद्भाव शिपिंग करके है। मान लो ये सद्भाव इंफ्रा है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल है और कैश फ्लो नेगेटिव है, तो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है? और कंपनी लगातार नेगेटिव लॉसेस कर रही है, लेकिन स्टिल कैश फ्लो पॉजिटिव है, तो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है? तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को भी क्रॉस चेक करते रहना कि क्या है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो चेक करते रहना, ठीक है? इसके अलावा अगर डेट लगातार फास्ट बढ़ रहा है कोई कंपनी में, जैसे कि इंडिगो में बढ़ रहा है, अभी बहुत तेज़ी से डेट बढ़ रहा है। मैं अभी नहीं बोलूँगा कि एनसीएलटी में जाएगा कंपनी, बट चांसेस बहुत आए हैं कि जैसे वोडाफोन आइडिया गया था, इंडिगो भी एनसीएलटी में जा सकता है, क्योंकि उनका कोविड के बाद बहुत तगड़ा डेट बढ़ा था। और विजय माल्या आई थिंक, ठीक है, वो किंगफिशर वाला, वो भी एयरलाइन की वजह से यहाँ पे कंपनी बंद हो चुकी थी, ठीक है? तो एयरलाइंस कंपनी बहुत ही महँगी होती है, सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा ऑडिटर अगर रिज़ाइन करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया सीईओ और एमडी रिज़ाइन कर देते हैं, ऑडिटर रिज़ाइन कर देते हैं, तो भी एक रेड फ्लैग आप मान के चल सकते हैं, ठीक है? कि भाई रेड फ्लैग है वहाँ पे। अगर प्रमोटर मान लो 90% प्लेज कर देता है शेयर्स को, 60% प्लेज कर देता है, तो भी एक रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि अगर 20 से 25% से ज़्यादा आप बोलते हैं प्लेज है शेयर्स, तो भी एक रेड फ्लैग आप मान के चल सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा है बट मार्जिन ना के बराबर है, लाइक राजेश एक्सपोर्ट, मैंने जैसे कि बोला ना कि भाई मार्जिन 3-4% मिनिमम रखते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले, अगर इतना कम मार्जिन हो तो चांसेस बहुत है कि रेड फ्लैग है, ठीक है? तो होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। ये कैसे लगा ये वीडियो आपकी ग्रुप के अंदर शेयर ज़रूर करना, अगर पसंद आता है तो। और एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, देखो एक लास्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है? मेरी कम्युनिटी भी है, आप आना चाहे आ सकते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग डिस्कस करते रहते हैं कि भाई ये कंपनी देख लो, आपके पास कोई न्यूज़ तो नहीं है? ठीक है? क्योंकि मुझे भी किसी ने बताया था कि भाई मिस्टर फूड में भी एक कंपनी में प्रॉब्लम है, ऐसा किसी ने थर्ड पार्टी ने बताया था, ठीक है? तो होता क्या है कि अगर आप शायद डिस्कस करें तो मे बी पता चले किसी रेफरेंस के थ्रू कि भाई कंपनी में शायद प्रॉब्लम हो सकती है, तो एटलीस्ट आप चेक कर सकते हैं, ट्राई कर मतलब आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। गूगल सर्च करके, कहीं पे भी सर्च करके चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप चेक कीजिए, आपको क्या लगता है? आपके पास ऐसी कोई कंपनी है कि नहीं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो मैं वो स्टडी करके आपको बताऊँगा कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम है कि नहीं,
ठीक है? आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हो और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।